जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि जब किसी व्यक्ति के भीतर देवीय ऊर्जा का प्रवेश होता है तो जीवन केवल सुख, शांति और आनंद से भर जाता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी और कठोर होती है। सच तो यह है दोस्तों कि देवीय शक्ति जब किसी साधक को स्पर्श करती है तो सबसे पहले वो उसे तोड़ती है। शरीर दुखता है, पीड़ा होती है और कई बार ऐसा लगता है कि मानो शरीर जवाब दे गया। क्योंकि दोस्तों, देवीय ऊर्जा कोई साधारण तरंग नहीं होती। वो सीधे किसी कमजोर या अपवित्र शरीर में वास नहीं करती। वो पहले साधक को परखती है, शुद्ध करती है, तपाती है और तभी जाकर उसमें स्थिर होती है। और यही तपस्या सबसे पहले दर्द के रूप में सामने आती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब देवीय शक्ति शरीर में सक्रिय होती है तो शरीर के किन किन हिस्सों में व्यक्ति को पीड़ा महसूस होती है। और यह पीड़ा बीमारी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक परीक्षा का संकेत कैसे बन जाती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना ध्यान से। आधे अधूरे ज्ञान से भ्रम पैदा होता है और आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान है। दोस्तों, सबसे पहला प्रभाव होता है सिर और मस्तिष्क पर। जब साधक की चेतना का द्वार खुलने लगता है तो सबसे पहले असर सिर और मस्तिष्क के क्षेत्र में दिखाई देता है। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे सिर के भीतर कोई भारी ऊर्जा घूम रही है। कभी तेज दर्द, कभी दबाव, कभी ऐसा एहसास कि सिर फट जाएगा। दोस्तों, यह कोई साधारण सिर दर्द नहीं होता। दवाइयां, जांच, रिपोर्ट्स, डॉक्टर, सब कुछ सामान्य आता है, लेकिन दर्द बना रहता है। असल में यह वो समय होता है जब देवीय शक्ति साधक की पुरानी सोच, डर, अहंकार और सीमाओं को तोड़ रही होती है। जैसे किसी बंद दरवाजे को जोर से खोला जा रहा, वैसे ही मस्तिष्क में दबाव बनता है। दोस्तों, यह एक मानसिक परीक्षा होती है कि क्या साधक परिवर्तन को सह पाएगा या नहीं। दूसरा संकेत है आंखों और भ्रूमध्य में पीड़ा। दोस्तों, जब ऊर्जा और गहराई में उतरती है तो आंखों के बीच खिंचाव, जलन और भौहों के बीच चुभन महसूस होने लगती है। यह संकेत होता है कि आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। क्योंकि देवीय शक्ति साधक को केवल अनुभव नहीं कराना चाहती, वो उसे देखने योग्य बनाना चाहती है। और यह दर्द दिव्य दृष्टि के खुलने की तैयारी का एक हिस्सा है। दोस्तों, कई लोग इस अवस्था में डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो टिके रहते हैं उनके लिए यही पीड़ा आगे चलकर स्पष्टता और दिव्य समझ में बदल जाती है। तीसरा चरण है दोस्तों गर्दन और कंधों में भारीपन। दोस्तों, जब देवीय ऊर्जा स्थिर होने लगती है तो गर्दन और कंधों में असहनीय बोझ जैसा महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है मानो कंधे पर कोई बड़ा भार रख दिया गया हो। यह संकेत है कि अब साधक केवल अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी माध्यम बनने जा रहा है। देवीय शक्ति यह देखती है कि क्या साधक जिम्मेदारी उठा पाएगा या नहीं। चौथा संकेत है हृदय और छाती की पीड़ा। दोस्तों, जब ऊर्जा हृदय क्षेत्र को स्पर्श करती है तो छाती में दबाव, भारीपन या अचानक भावनाओं का उमड़ जाना शुरू हो जाता है। कई बार बिना कारण के रोना आ जाता है, पुराने दुख उभर जाते हैं। दोस्तों, ये शरीर का नहीं, हृदय का शुद्धिकरण होता है। दोस्तों, देवीय शक्ति उस हृदय में कभी नहीं ठहरती जो द्वेष, छल, अहंकार या स्वार्थ से भरा हो। इसलिए वो पहले सब कुछ बाहर लाती है, मलिनताओं को दूर करती है। पांचवा चरण है पेट और नाभि क्षेत्र में हलचल।
दोस्तों इस दौरान नाभि क्षेत्र में मरोड़, गर्मी, बेचैनी या उलझन महसूस होना एक आम बात है। यह क्षेत्र इच्छाओं, वासनाओं और आत्मबल से जुड़ा होता है। यहां दैवीय शक्ति साधक की इच्छाओं की परीक्षा लेती है। ऊर्जा अब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही होती है और यही बेचैनी आगे चलकर स्थिरता में बदलती है। अगला संकेत है दोस्तों पीठ और रीढ़ में कंपन। दोस्तों जब ऊर्जा रीढ़ के मार्ग से ऊपर उठती है तो पीठ में दर्द, झंझनाहट, गर्मी या कुछ रेंगने जैसा एहसास होता है। यह कुंडलिनी ऊर्जा का संकेत हो सकता है। दोस्तों यह प्रक्रिया सरल नहीं होती, इसीलिए झटकों और पीड़ा के साथ आती है, लेकिन यही पीड़ा साधक को भीतर से अडिग और मजबूत बनाती है। 7वां चरण है दोस्तों हाथ और पैरों में झंझनाहट। दोस्तों हाथ पैरों में भारीपन, खिंचाव या नसों में कंपन ऊर्जा के परिवर्तन का संकेत है। जब वर्षों से जमी हुई ऊर्जा अचानक बहने लगती है तो यह पीड़ा स्वाभाविक है दोस्तों। यह डरने योग्य नहीं है, बल्कि यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। आपको प्योर बनाया जा रहा है। अब अंतिम सत्य दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, दैवीय शक्ति फूलों की तरह नहीं उतरती। वो पहले तपाती है, परखती है, तोड़ती है, जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी, ताकि आप पूर्ण रूपेण मजबूत बनकर आगे बढ़ सको। दोस्तों अगर आप भी ये पीड़ा सह रहे हो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप टूट रहे हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको तैयार किया जा रहा है। और हां दोस्तों, यह भी जरूरी है कि हर दर्द को केवल आध्यात्मिक ना माने, समझदारी से काम लें। अगर दर्द असहनीय है, लंबे समय तक बना है, तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हां दोस्तों, हमारे चैनल अंबे कल्याण को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।